Hello friends, how are you all? Welcome back on my YouTube channel Education Point by Kamal Joshi. So friends, in class 12th, chapter number 1 electric charge and field is going on. Now, in this lecture number 9, we have discussed about the topic is electron theory of charge, आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो इस टॉपिक को अच्छे से देखना और सोच समझते हुए लिख लेना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को आप स्क्रीन रिकॉर्डर से नोट कर सकते हैं, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक है ये थ्योरेटिकल है, इसलिए मैं आपको इसको क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डर से बता रहा हूँ। उतना इसका डेरिवेट टाइप का नहीं है, इसलिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर को, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले एट फर्स्ट सर जे टॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन थ्योरी। जे टॉमसन थे, उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी की क्या करी, डिस्कवरी करी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ओके, ये है एट फर्स्ट सर जे टॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब उसके बाद आगे देखना, जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है या इलेक्ट्रॉन होता है जो, उसको हम ई नेगेटिव से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सब लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम ई नेगेटिव से डिनोट करते हैं, ठीक। अब चलते हैं उसकी डेफिनेशन पे, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज की डेफिनेशन। तो क्या है डेफिनेशन देखना, ऑल ऑफ द मैटर्स आर मेक्स द एटम्स इन द मिडिल ऑफ द एटम प्रेजेंट्स द सॉलिड या मैसिव पार्ट। इनकी जो क्या है, उसके बीच में एक एटम है, वो क्या प्रेजेंट करता है, सॉलिड, इनकी ठोस या मैसिव पार्ट को क्या करता है, डिनोट करता है। विच कॉल्ड द न्यूक्लियस, जो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, नाभिक कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, ठीक है। आगे देखना, इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स अराउंड द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट्स, बट इलेक्ट्रॉन आर राउंड्स द एक्सटर्नल क्लास ऑफ एटम्स। एक्सटर्नल मीन्स होता है बाह्य कक्षाएं, यानी कि जो क्या है बाह्य रूप में होगा, बाहर की ओर को होगा, वही क्या है हमारा एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मीन्स बाह्य। अगर इंटरनल होता तो विच मीन्स आंतरिक। क्लियर। इट्स कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। तो यही क्या है हमारी इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को नोट कर लेना अपनी कॉपी में, इम्पॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना। सर जे थॉमसन वगैरह इससे डिनोट करते हैं, ठीक। ये थी हमारी इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको फिर से एक नए लेक्चर में इसको बताऊंगा, ठीक। रिपीट लेक्चर। आगे देखना, अगला है हमारा, इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है, वो क्या है, जो भी हमारे क्या है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि जो भी हमारे क्या होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, वो किससे बनते हैं, क्वार्क से बनते हैं। क्वार्क कहते हैं उन्हें, क्वार्क से उनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। अब अब बात कर रहे हैं क्वार्क की। क्वार्क क्या होता है, ये क्वार्क के मॉडल के अनुसार क्या है, प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन्स आर मेक्स टू अप क्वार्क्स, यानी कि जो हमारा क्या है प्रोटॉन है वो दो अप क्वार्क्स से मिलकर बना है, एंड वन डाउन क्वार्क्स, यानी कि और एक क्या है, वन डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, दो अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से। अब इसका मीन्स क्या है हमारा, P इक्वल टू 2U प्लस डी, P इक्वल टू 2U प्लस डी। जैसे जैसे चैप्टर एंडिंग में जाएगा, हमारा एंडिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, वैसे वैसे हम इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये भी एक टॉपिक है, अभी तो उतना काम का नहीं है, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आता है, ठीक है, NDA आर्मी सब में, ठीक। मेन NDA है, ठीक। इतना क्लियर हुआ, P इक्वल टू 2U प्लस डी, इतना भी नोट कर लेना। फिर उसके बाद डीपली मेरा एक लेक्चर होगा, या फिर एक सेपरेट लेक्चर, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आप इस लेक्चर को देख लेना, एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लासेस में, ठीक है। तो उसमें बताऊंगा, नहीं तो इसी आपकी क्लास 12th के लेक्चर में डालूंगा, ठीक है।
अगला है क्वार्क पार्टिकल्स कॉन्सेप्ट। अब एक चीज़ याद रखना, जो क्वार्क है, क्वार्कों के कणों का जो अवधारणा थी, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्क पार्टिकल्स, ये 1964 में हुई थी। 1964 में क्वार्क पार्टिकल्स कॉन्सेप्ट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे से कुछ क्वार्क की कंडीशन दिया, देखो दिख रहा होगा, एक मिनट बताता हूँ, वेट, हाँ ये देखना आप, ये दिख रहा होगा, 0 क्वार्क में इक्वल टू क्या होगा, 0 वो नंबर है खाली सीरीज, ठीक है। क्वार्क इक्वल टू क्या होता है हमारा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज को क्या करें, डिनोट। दूसरा है अप में होगा +2.3 ई, ठीक। अगला है डाउन, सेकंड में क्या है, डाउन -1/3 ई, क्लियर। और जो स्ट्रेंथ है उसमें भी क्या होगा, -1/3 ई। ये तो है, सिंपल टॉपिक था, ज़्यादा थ्योरिकल है इसलिए बता रहा हूँ ना इसी में ही, ठीक। तो थ्योरिकल के तौर पे इसकी जो पूरी की पूरी डिटेल है मैंने आपको इसमें बता दी है। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, एक नोट्स के तौर पे या फिर जिसके भी तौर पे आप करना चाहते हैं तो कर लेना, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। लेक्चर नंबर 9 आज यहाँ पर एंड हुआ है। लेक्चर नंबर 10 में हम एक क्वेश्चन है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर जिसको भी आता है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, फिर उसी से बेस करेंगे हम, देखते हैं किसका आईक्यू कितना है। क्वेश्चन है हमारा, द एटम्स न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज्ड वाई, इस रीजन को देना। इस क्वेश्चन का या आजकल आज आपका क्या है, होमवर्क है, तो इसका आंसर जिसको भी आता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख लेना, और किस फॉर्मेट में आता है वो भी बताना। तो मेरी वाली वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना, जो आज बताई इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। देन जो ये आज का होमवर्क टाइप का क्वेश्चन है वो है, द एटम्स न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज वाई, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, also press the bell icon for get notifications, and goodbye, have a nice day.